Today we will discuss how we can find the capacitance of parallel plate capacitor. पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे डिज़ाइन किया जाता है. अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन वी फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देन व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दो प्लेट होगा ए एंड बी और इस प्लेट को आउटर सरफेस को अर्थ किया जाएगा. दिस इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, और जो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा वो अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा. तो यहाँ पर ये P मान लीजिए, P and Q. A is equal to, let A is equal to area of the plate. एरिया है. ये दोनों प्लेट का सेपरेशन D है, तो D is equal to separation between the plates. Plus minus Q is charge on the plates. Next, sigma is equal to Q upon A, density of charge density of the plate. ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी है. अब ये हमने एक प्लेट रखा, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है. हम लोग गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा था कि जब दो प्लेट, एक पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा और उसका डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस होगा. तो E0 मान लो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. तो अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट निकालेंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस between the plates V is equal to क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि यूनिफॉर्म है इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, यानी E0 इंटू D. क्योंकि हम लोग पढ़े थे रिलेशन कि E इज इक्वल टू V अपॉन R. तो यहाँ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D है, इसलिए V अपॉन D. तो V इज इक्वल टू E इंटू D, एंड हियर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E0, दैट्स वाई V इज इक्वल टू E0 इंटू D. नाउ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम वी स्टडीड दैट द वैल्यू ऑफ E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी electric field intensity between the plate. If the charge density is sigma, then E0 is equal to sigma upon epsilon naught. ये हमने कहाँ पढ़ा है, गॉसेस थ्योरम में. ये पढ़ा है कि बीच में प्लेट के बीच में इंटेंसिटी होगा, इस तरफ इंटेंसिटी 0 और इस तरफ इंटेंसिटी 0 होगा स्पेशल केसेस में, व्हेन चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा. In that case, E is equal to sigma upon epsilon naught. That's why V is equal to sigma upon epsilon naught into D. Now, what is the value of sigma? Sigma is equal to Q upon A, charge density, Q upon A. तो सिग्मा के जगह हमने क्या लिखा, Q upon A epsilon naught into D. This is the potential difference between the plate. Now, the C is equal to what, Q upon V, and Q upon V means QD
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, एंड दिस इज, इफ वी कॉल्ड इट एज C0, देन C0 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. जीरो इसलिए लगा दिया कि इन दोनों प्लेट के बीच में एरो है. E0 इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में एयर है. ठीक है. इन द केस ऑफ एयर हम लोग जीरो इस्तेमाल करते हैं, या वैक्यूम के केस में भी जीरो इस्तेमाल करते हैं. तो हमें क्या फार्मूला मिला? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर is in between the two plates, C0 is equal to A epsilon naught upon D. यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. ओके. एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट एरिया. अगर ए ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, बड़ा प्लेट एरिया होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अगर इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो C0 कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के. एंड एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अगर इसके बीच में मीडियम है, यानी एयर वैक्यूम है या कोई दूसरा मीडियम है, तो कैपेसिटेंस उस पर भी डिपेंड करता है. अगर इसके बीच में कोई मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया, भर दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने क्या भर दिया, ये प्लस Q4, यहाँ माइनस Q4. इसमें जो इंटेंसिटी जो होगा वो E होगा. ठीक है. और नाउ दिस इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, अब E इंटू डी, ये सेपरेशन D है, सेम है, बट हमने फिल कर दिया इस गैप को किससे? डाइलेक्ट्रिक से ऑफ कांस्टेंट K. तो ई भी इज इक्वल टू ई इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो गया. अब E0 नहीं रहा, एयर है नहीं, तो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसमें यहाँ पर एयर नहीं है तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी. ठीक है. अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा नॉट? सिग्मा एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट. नाउ सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A K epsilon naught. Now C is equal to Q upon V, then Q upon V is Q upon Q D upon A K epsilon naught. Q cancel out, and this is equal to K A epsilon naught upon D. Then C is equal to K times C0, because C0 is A epsilon naught upon D. C0 is A epsilon naught upon D, and here A epsilon naught upon D is the C0. तो K times C0 will be the capacitance. अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K से फिल कर दें, सेम है, यहाँ एयर है, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को बिटवीन द प्लेट्स पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर दें, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट. यानी एयर में जो कैपेसिटेंस है उससे K टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इसीलिए कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो समझ में आया कैसे निकालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A है दोनों का, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D है,
प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, बाकी जो प्लस क्यू आउटर सरफेस होगा वो अर्थ हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर E0 अगर डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E0 इंटू डी, एंड E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉसेस थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी, तो V और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए पुट करने के बाद हम लोग कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से C0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कैपेसिटेंस इज क्यू अपॉन वी, V की वैल्यू रखा, और दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अगर हम पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक को भर देंगे तो व्हाट विल बी हैपन कि डाइलेक्ट्रिक अगर कांस्टेंट के भर दिया तो हमने इस एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या लिखना है, एप्सिलॉन, और रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। दैट्स व्हाई हियर एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली the capacitance of parallel plate capacitor with dielectrics between the plate is K times the capacitance when air is between the plate, यानी कैपेसिटेंस फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को जैसे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ कैपेसिटर को भी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी हम लोग सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं, कंबाइनेशन करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये देखिए कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ लगाया हमने जिसका कैपेसिटेंस C2 है, और मान लो तीसरा कैपेसिटर ये लगाया जिसका कैपेसिटेंस C3 है, और इसको कंबाइंड कर दिया सीरीज में, और इसको कनेक्ट कर दिया विथ अ सेल। तो ये या अर्थ भी कर सकते हैं इधर। तो यहाँ से अगर हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस पर कौन सा क्यू इस इनसाइड डेवलप होगा, माइनस क्यू, और प्लस क्यू चार्ज थ्रू इस कैपेसिटर में आएगा C2 में, और ये प्लस क्यू चार्ज C2 में आ जाएगा। बात समझ में आया? जैसे हमने प्लस ये सेल प्लस क्यू चार्ज इसको दिया तो इंडक्शन से दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों होगा, प्लस क्यू आउटर सरफेस पर होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू टू द सेकेंड कैपेसिटर, फिर इसको ये प्लस क्यू चार्ज देगा। जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज मिलेगा, इस कैपेसिटर के अंदर माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा, और आउटर सरफेस में, इस सरफेस में प्लस क्यू, फिर ये प्लस क्यू इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये इधर फिर माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा, और अगेन प्लस क्यू चार्ज अर्थ हो जाएगा या निगेटिव में चला जाएगा। दिस इज़ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमें क्या देखने को मिला, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या देखने को मिला कि सीरीज कम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, सेम चार्ज तीनों कैपेसिटर पर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सबके प्लेट का अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इसके प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V3, सो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज कम्बिनेशन में V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। Potential difference across the capacitor are different, but charge on the capacitors is same। अब हम लोग निकालें V का वैल्यू, चूँकि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू V या C इज इक्वल टू Q बाई V। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे और हम निकालेंगे V1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1? V इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन C। तो इस पर चार्ज कितना है, Q,
और C कैपेसिटेंस इसकी कितनी है C1, तो Q अपॉन C1 प्लस V2 की वैल्यू क्या होगा, इस पर चार्ज कितनी है, क्योंकि V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो चार्ज कितना है इस पर भी चार्ज Q है, सेम चार्ज, बट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C2 प्लस V3. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V3 विल बी Q अपॉन C3, और अगर Q हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. If C is the equivalent capacitance then V is equal to Q into Q by C. This is equation 1, this is equation 2. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीन कैपेसिटर्स डिफरेंट कैपेसिटीज C1, C2, C3 का अगर सीरीज में हम कंबाइंड किए तो सेल से कितने चार्ज ड्रॉ किया इसने, Q चार्ज. अगर एक सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C सेम सोर्स से अगर कनेक्ट कर दें और ये भी Q चार्ज ही इस सेल से ड्रॉ करता है, तो इस सिंगल कैपेसिटर को इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कहा जाएगा. फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि अगर 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में, सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्ट है, और आफ्टर द कॉम्बिनेशन these 3 capacitors draw Q charge from the source. सोर्स से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहा है, Q चार्ज. ठीक है, अगर एक सिंगल कैपेसिटर सेम सोर्स से अगर सेम चार्ज ड्रॉ करता है तो इस सिंगल कैपेसिटर को हम लोग इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे. ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अगर इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रॉस V है, दोनों प्लेट सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो दिस V इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर Q अपॉन C. दैट्स व्हाई V इज इक्वल टू Q अपॉन C, वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर्स. Now from 1 and 2 we have V is equal to either V is equal to this and V is equal to this, equating this, so we find Q upon C is equal to Q 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, and this is 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on. This is the C will be the equivalent capacitance of these 3 capacitors when connected in series. तो इससे हम लोग C निकालेंगे. अगर और भी ज़्यादा रहेगा तो वैसे ही 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 सीरीज में ऐसे चलेगा, और फिर अगेन ऑन सॉल्विंग वी कैन गेट C, and this C will be the equivalent capacitance of the series combination. अगर 2 कैपेसिटर होगा तो 1/C, this C is the equivalent capacitance, this is equal to 1/C1 plus 1/C2 ही होगा. अगर जितना होगा उसी तरह से सीरीज में आगे बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक.